हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक और डायरेक्टर का, वो डायरेक्टर है वुमेन डायरेक्टर। आज हम देखने वाले हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। सेक्शन जो है सेक्शन 149(1) में एक प्रोविजो दिया वाला है उन्होंने। वो प्रोविजो वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो हम वन बाय वन वो पूरे सेक्शन और पूरे प्रोविजन इसके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना ये रूल 2014 में लाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो सीरियसनेस है, जो मैनेजमेंट का वर्किंग इफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं दिख रही थी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। इसलिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविज़न यहाँ पर कंपलसरी कर लिया और एक अच्छा इंसेंटिव यहाँ पर दे दिया कि वुमन भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमन भी अच्छे तरीके से ले सकती है। उन्होंने यहाँ पर इसलिए ये प्रोविज़न बनाया है। तो प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) read with Rule 3 the company's appointment and qualification of director Rule 2014। ये रूल है 2014 का। तो गाइज जरा रूल को देखते हैं क्या बोलता है रूल। देखो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी कंपनीज में हम वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और किस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं। देखो, क्लासेस ऑफ कंपनी में दो टाइप्स की क्लासेस कंपनी अगर हम देखेंगे तो क्लासेस ऑफ कंपनी में एक तो लिस्टेड होगी और दूसरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी। ये कीवर्ड्स आपने ध्यान में रखना है, लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो इन कंपनीज में हमें क्या करना होता है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। गाइज हैंडराइटिंग अच्छी आएंगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क चल रहा है उस पर भी, वो पार्ट ऑफ द इग्नोर है, उसको ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं करूँगा इसको भी इम्प्रूव। तो गाइज देखो, क्लासेस ऑफ कंपनी मैंने बोला कि आपको दो कंपनी, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लिस्टेड कंपनी होती है ना, जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, तो वहाँ पर आपको कंपलसरी क्या करना होता है, स्टॉक मार्केट पर जो कंपनी लिस्टेड है, रजिस्टर है, उस कंपनी के लिए आपको कंपलसरी वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई स्टॉक मार्केट पे, उस दिन आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर वुमन डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। उस दिन आपको वुमन डायरेक्टर अपॉइंट। सर सुनो ना, मेरी प्राइवेट कंपनी है। भैया प्राइवेट कंपनी है तो भी आपको यहां पर जब लिस्टेड होगा आपका प्राइवेट कंपनी, उसी दिन प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी के लिए क्या अपॉइंटमेंट जरूरी है, कंपलसरी है? यस, आपको अगर अनलिस्टेड की बात करनी है तो अनलिस्टेड के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अदर देन पब्लिक एवरी अदर पब्लिक कंपनी बोला है, तो इसका मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आपका पेड अप कैपिटल देखा जाएगा, सही में ये कंपनी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है क्या। इसके लिए पेड अप कैपिटल आपका दिया गया है 100 करोड़ रुपीज, और आपको बोला गया है कि अगर आपका पेड अप कैपिटल नहीं है 100 करोड़, तो आपका टर्नओवर जो है, टर्नओवर 300 करोड़ है, तो आप क्या कर सकते हो, वुमेन डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करते हो, पेड अप कैपिटल की और टर्नओवर की, तो कंपलसरी आपको वुमेन डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करना होगा। सो गाइज, ये छोटा प्रोविजन है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्कशन का ही का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रोविजन जो है ये बोलता है कि वैकेंसी अगर आपकी वुमेन डायरेक्टर की हो गई, किसी कारणवश डेथ वगैरह हो गई, किसी कारणवश रिजिग्नेशन दे दिया, या आपने खुद वुमेन डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया, उसके कारण वैकेंसी हो गई, तो उस सिचुएशन में आपको जिस दिन आपकी वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हुई थी ना, उस दिन से विद इन 3 मंथ्स में वो वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी क्या करनी है, फुलफिल करनी है। वहां पर आपको विद इन 3 डेज में नई वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। सर सुनो ना, मेरी बोर्ड मीटिंग 3 मंथ से पहले आ रही है, तो क्या मैं वुमेन डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल आप बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हो। तो जो ये एक्टिविटीज हो रही है विच एवर इज अर्लियर, आपको अपॉइंट करना है वुमेन डायरेक्टर को। ऐसा नहीं बैठना है कि यार मेरी बोर्ड मीटिंग तो नेक्स्ट 6 मंथ में है, मेरे वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट, नहीं, ये आपको सोचना ही नहीं है। विद इन 3 मंथ्स आपको ये क्या करना है, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, और बोर्ड मीटिंग जो भी विच एवर इज अर्लियर एक्टिविटीज होंगी वहां पर आपको ये वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। यहाँ पर विच एवर लेटर लिखा है, सॉरी फॉर विच एवर अर्लियर बोला मैंने, ये आप इग्नोर करोगे।
ठीक है, मेरा स्टेटमेंट को। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी, कोई भी इंटरमीडिएट यानी कि कुछ कारणवश वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर शॉल बी फाइल अप by the board at least but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। जो भी आपको वैकेंसीज फाइल करना होगा वो आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें आपको करना होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सो गाइज ये थे छोटे प्रोविजन वुमेन डायरेक्टर के। आई होप आपको ये प्रोविजो सेक्शन 149(1) का समझ में आया होगा। मैं जल्दी से आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ये सॉरी एक मिनट एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको ये पेड अप कैपिटल वगैरह का। इसमें देखो ये पेड अप कैपिटल और टर्नओवर आपको जो कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है कब से, ऑडिटेड लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड कब बनते हैं आपके, आप जब क्या करते हो एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि सितंबर तक आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हो। तो जो भी आपके सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ना, अगर उसमें ये टर्नओवर और पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया उसमें हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको वही से वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।